उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसको लेकर के तमाम सारी पार्टियां तैयारी करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी तक वो जमीन पर नहीं नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना जी। मैम, क्या तैयारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है? तो अब दिल्ली से आपको लखनऊ ले चलना पड़ेगा, तब नज़र आएगी वहाँ पे। उत्तर प्रदेश चलिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। और मैं ये बता दूं, अभी की नहीं, चुनाव क्योंकि इसके पहले तारीखें आ चुकी थी, जिसको बाद में कोर्ट में चैलेंज हो गया था, तो हमारी तैयारी तब से चल रही है। जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम आ चुके हैं, सूची बन गई है, स्क्रीनिंग होने जा रही है उनकी, और पूरी ताकत से हम इस चुनाव को पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। सिंबल पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? अब लगभग जो हमारे मुख्य पद हैं उन पर हम सिंबल से लड़ेंगे, पर बाकी अभी निर्णय मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन में आ जाएगा इसमें। क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि तमाम सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही निकाय चुनाव में? देखिए, ताकत अपनी जगह है, पर आप ताकत किस बात पे लगा रहे हैं? आप तुष्टीकरण की राजनीति पे अपनी ताकत लगा रहे हैं, आप धर्म और जात के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये पार्टियों का अपना एजेंडा होगा। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी जो जनता का एजेंडा है, जैसे गरीबी, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर नौकरी मांगता है तो उसको लाठियां मिलती हैं और जेल में बंद कर दिया जाता, मुकदमे लिखे जाते हैं। तो ये मुख्य मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, यही हमारा एजेंडा है। रायबरेली की अगर बात करें तो कल अखिलेश यादव पहुंचे थे, कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया है। दलित वोट बैंक को अपने खाते में लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। देखिए, काशीराम जी एक मिशन के तहत, एक सोच विचारधारा के तहत उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, बड़ा योगदान है उनका। और ये अगर इतिहास देखें तो कोई नई चीज़ नहीं है। अभी 2019 का चुनाव भी सपा और बसपा ने साथ मिलकर लड़ा था, और 90 के दशक में भी सरकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने साथ बनाई थी। तो कोई नई विचारधारा नहीं है जिसको पोषित कर रहे हैं अखिलेश जी। और इस तरह की विचारधारा से जुड़े महापुरुषों की अगर मूर्ति लगी है, अनावरण हो रहा है, और कौन करा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी करा रहे हैं, जो खुद भारतीय बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ आते हैं। तो मैं मानती हूँ कि संदर्भित है, कोई बहुत वैसी बात विशेष नहीं है। पर ये ज़रूर कहूँगी कि अगर दलित समाज को सशक्त किसी ने बनाया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने, जिसने कभी दलित समाज को वोट बैंक नहीं समझा और एक समाज की तरह उसको आगे ले जाने का प्रयास किया, तो कांग्रेस है। भले ही आप इतिहास देख लीजिए, चाहे वो इस संविधान की रचना हो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, चाहे इस देश को पहला राष्ट्रपति देना हो, पहले स्पीकर देना हो, और अगर आप वर्तमान की बात करें तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों इसी समाज से आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये वोट बैंक नहीं रहा। आरक्षण भी हम लाए तो इस समाज को सशक्त बनाने के लिए लाए, राजनीति करने के लिए नहीं लाए। और पार्टियों के लिए ये मुद्दा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए ये समाज उनका मूल घर है, और कल भी था, आज भी है, और हम उन्हें उसी तरह से अपने साथ लेकर के आगे चलेंगे। रायबरेली का दौरा बड़ा अखिलेश कर रहे हैं, और प्रत्याशी की भी बात कर चुके हैं पहले। गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने रायबरेली अमेठी से कभी प्रत्याशी उतारा नहीं है। देखिए, ये वो एक राष्ट्रीय नेता है, और उनकी अपनी विचार हो सकते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने भी मुखरता से अपना विरोध, हमेशा उनकी लड़ाई रही है। कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार लड़ती आए। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त सिर्फ इसलिए हुई कि वो मुखर होकर के प्रधानमंत्री जी से सदन में सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर हमें बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ना है और उसकी विचारधारा से लड़ना है, देश की एकता के लिए लड़ना है, तो सबको एक साथ आना होगा। अखिलेश, आप आह्वान करेंगे साथ आए? हमने पहले भी किया, और मैं तो आभार व्यक्त करूंगी कि अभी जब ये राहुल जी की सदस्यता समाप्त हुई तो उन्होंने भी इसमें अपना समर्थन व्यक्त किया है। तो हम तो आज भी नहीं, इसके पहले भी हमने उन आह्वान किया और हमेशा करेंगे। ऐसी विचारधाराएं जब तक साथ नहीं आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की जो इस देश को तोड़ने की जो मानसिकता है, संविधान को ठेस पहुंचाने की मानसिकता, उससे हमें लड़ना है, तो हमें सबको साथ आना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, एनसीईआरटी की किताब में बहुत बदलाव किए जा रहे हैं। मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता हटाई जा रही है, फिर आज गोरखपुरी की कविता हटाई जा रही है। अखिलेश ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता क्यों हटाई गई? देखिए, निराला जी और एक स्वर्णिम विरासत है इस देश की। उनका साहित्य, उनकी काव्य रचनाएँ इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और उनका योगदान बहुत रहा है समाज के निर्माण में। हम सब लोग उनकी कविताएं, उनके साहित्य को पढ़ करके आगे बढ़े हैं। आज जो भी हैं कहीं ना कहीं वो बातें हमारे दिल में ज़रूर होंगी। तो उनके कविताओं को पाठ्यक्रम से निकालने का आखिर उद्देश्य क्या है और क्या इसको रिप्लेस किससे करना चाहते हैं? क्या आप ये रिप्लेस इससे करिकुलम में ये लाना चाहते हैं किस तरह से आज भारत की धरती पे चीन जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, किस तरह से वो 17 जगहों के नाम जो भारतीय गांव थे या नदी थे, पहाड़ थे, उनके नाम बदल करके वो चीनी नाम रख रहे हैं? क्या आप करिकुलम में ये लाना चाहते हैं? क्या आप ये लाना चाहते हैं कि आज पूरे देश में धार्मिक धर्म के नाम पे जो उन्माद फैलाया जा रहा है उन प्रदेशों में जो गैर भाजपाई हैं, क्या ये पाठ्यक्रम आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? तो एक स्वर्णिम इतिहास को, एक स्वर्णिम दौर को हटा करके आप नया क्या लाना चाहते हैं? और राजनीति को हमेशा शिक्षा से दूर रखना चाहिए, वरना आप एक स्वस्थ युवा पीढ़ी नहीं तैयार कर पाएंगे। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीएलपी नेता राधना मिश्रा मुना, जिनका कहना है कि हम विपक्षी दलों से आह्वान करेंगे और आगे भी आह्वान करते हैं अखिलेश को साथ आने के लिए। रोशन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।